मॉर्निंग, माय नेम इज हर्षिता। चलिए फिर बेटा हम स्टार्ट करते हैं आज का आपका न्यू टॉपिक, न्यूट्रिशन इन ऑटोट्रॉफ या फिर हेटरोट्रॉफ्स में भी। सबसे पहले ऑटोट्रॉफ में हम पढ़ेंगे बेटा आपके अमीबा बचा हुआ था, ठीक है। तो पहले हम वो स्टार्ट करते हैं, देन फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे हेटरोट्रॉफ्स में, ठीक है। चलिए बेटा आपने कुछ रिविजन करा था पहले। हाँ जी बेटा, हमने बेटा प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था। देन फिर न्यूट्रिशन इन ऑटोट्रॉफ में, इन प्लांट्स में क्या क्या होता है हमने ये स्टडी करा था, ठीक है। आपने आई होप प्रीवियस ईयर तो उसका आपने रिविजन करा होगा। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। अब आगे यहाँ पर आपका आज का टॉपिक है न्यूट्रिशन इन अमीबा। किस तरीके से अमीबा में बेटा न्यूट्रिशन करते हैं, वो किस तरीके से फूड इंटेक करते हैं, हम ये स्टडी करेंगे। सबसे पहले बेटा आपको पता होना चाहिए अमीबा होता क्या है। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग क्लास में रिप्रोडक्शन में, अमीबा आपका एक ऐसा है जिसमें क्या होता है बेटा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। ये कैसा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है। इसमें सिर्फ ओनली सिंगल सेल प्रेजेंट होता है, ठीक है। यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है, सिंगल सेल, ठीक है। नेक्स्ट जो बेटा आपका ये अमीबा है, अमीबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि हमारे जैसे फूड को क्या करता है, इंटेक करता है। एग्जाम्पल, ये क्या करता है, होलोजेन न्यूट्रिशन करता है, ठीक है। तो बेटा हमने यही पढ़ना है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है अमीबा में, ठीक है। चलिए अच्छा, एक चीज और आपको पता होना चाहिए, अमीबा का डायग्राम कैसा होता है, अमीबा की बॉडी कैसी होती है। बेटा अमीबा जो होता है ना, उसकी इररेगुलर शेप होती है। कैसी होती है, इररेगुलर शेप। इसकी कोई भी फिक्स शेप नहीं होती। ये इसकी बॉडी है, ये बीच में बेटा न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और ये पूरा का पूरा किससे फिल होगा, साइटोप्लाज्म से। बीच में सब क्या फिल होगा, साइटोप्लाज्म फिल होगा, ठीक है। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं बेटा, सिंगल सेल बोलते हैं। सिंगल सेल मतलब ये एक पूरा एक कंप्लीटली सिंगल सेल ही है, ठीक है। ये होता है आपका अमीबा का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखो बेटा हमने इसमें क्या पढ़ना है कि आपका अमीबा फूड इंटेक कैसे करेगा। देखो सपोज करो ये आपका अमीबा है, अब अमीबा को फूड लेना है, तो फूड ही कैसे लेगा, यहाँ पर एक फूड रखा हुआ है जो पार्टिकल्स ने इंटेक करना है, ठीक है, सेल की बॉडी के बाहर। तो बेटा ये क्या करेगा, अपनी बॉडी में जो आपकी ये मेम्ब्रेन है ना, अमीबा क्या करता है, फिंगर लाइक प्रोटेक्शन निकालेगा, ठीक है। फिंगर लाइक प्रोटेक्शन के थ्रू क्या कर देगा, ये पूरा इसको कवर करना स्टार्ट कर देगा, जिसे हम बोलते हैं सीडोपोडिया, ठीक है। देखो कैसे करेगा, देखो सपोज करो यहाँ पर आपका अमीबा फूड था, फूड में जहाँ पर फूड था बेटा, ये धीरे धीरे उसकी चारों तरफ आएगा, इस तरीके से कवर अप करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। इस तरीके से ये इसको कवर अप करने बना रहे। तो ये जो हो रहा है ये कैसा बना रहा है बेटा, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है। इसी को हम बोलते हैं बेटा सीडोपोडिया। क्या बोलेंगे इसे, सीडोपोडिया बोलेंगे। धीरे धीरे बेटा जैसे जैसे ये इसके पास आ जाएगा, पूरा उसका कवर कर देगा, और फाइनली डिफ्यूजन प्रोसेस से, डिफ्यूजन क्या होता है बेटा, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में। डिफ्यूजन का मतलब होता है जहां पर आपका ज्यादा कंसंट्रेशन है, वहां से लेके वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, ठीक है। तो यहाँ आपका फूड ज्यादा है, तो ये लोअर की साइड इसके पास नहीं है, तो यहाँ से एक फोर्स लगाया गया जिसके थ्रू फूड अंदर कर देगा, ठीक है। कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में आपका सारा का सारा फूड आ जाएगा, ठीक है बेटा। चलो अब जैसे ही ये फूड इसके पास आएगा बेटा, आपने प्रीवियस क्लास में या फिर पहले लेक्चर्स में पढ़ा होगा कि एक वैक्यूल होता है ऑर्गेनेल। वैक्यूल, वैक्यूल क्या होता है बेटा, एक आपका सेल ऑर्गेनेल है। ये सेल ऑर्गेनेल कैसा होता है बेटा, नॉन लिविंग होता है। ये कैसा है, नॉन लिविंग है, लिविंग नहीं है। इसका सिर्फ आपके सेल में क्या फंक्शन होता है, स्टोर द फूड। जो फूड आपका बन रहा है बेटा, जितना उन्होंने खा लिया, ठीक है, बचा हुआ जो होगा फूड वो क्या करेगा, वैक्यूल के अंदर स्टोर हो जाता है, ठीक है। अब ये वैक्यूल बेटा आपका कब बनता है सेल के अंदर, जब आपका कंप्लीटली सेल डिवीजन हो जाएगा, आपका अमीबा या कोई भी सेल मैच्योर हो जाएगा, डेवलप, जो अब फूड इंटेक करने लग जाएगा, तभी आपका क्या डेवलप होगा, सेल के अंदर वैक्यूल बनना स्टार्ट होगा। तभी क्या करेगा, स्टोर करेगा फूड को।
ठीक है। तो देखो यहाँ पर जैसे ही ये आपका अंदर लेगा तो यहाँ पर आपका न्यूक्लियस के पास ही क्या होगा बेटा, फूड वैक्यूल होगा। तो ये फूड को यहाँ पर स्टोर करेगा, जितना इसे एब्जॉर्प्शन करना है वो उतना फूड एब्जॉर्ब कर लेगा, बचा वो कहाँ कर देगा बेटा, स्टोर कर देगा वैक्यूम में। फिर अदर जो वेस्ट मटेरियल होगा बेटा वो अपनी बॉडी से रिमूव कर देगा, ठीक है। अनएब्जॉर्ब फूड को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, ठीक है। तो हमने बेटा यही पढ़ना है इसे, ठीक है। देख लीजिए एक बार, देखो सबसे पहले बेटा अमीबा आपका क्या होता है, फूड कैसे एब्जॉर्ब करेगा, टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन बनाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, सीडोपोडिया बोलते हैं, ठीक है। देखो और एक चीज और बेटा, जब आपका कोई भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उसमें आपके बेसिकली 5 स्टेप्स होते हैं, digestion, digestion, absorption, assimilation and ejection, ठीक है। ये 5 स्टेप्स हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा जो फूड न्यूट्रिशन इनटेक करता है, ठीक है। वो कौन सा, जो कि होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं, उनमें 5 स्टेप्स क्या होंगे, प्रॉपर तरीके से सीक्वेंस वाइज आप इसे फॉलो करोगे, तभी आपका क्या होता है बेटा, न्यूट्रिशन होगा, ठीक है। तो हमने यही पढ़ना है, अभी मैं आपको आगे जाके बताऊंगी कि ये सारी चीजें होती क्या है, ठीक है। नेक्स्ट आपका पहले फूड लेने के लिए क्या बनाएगा अमीबा, सीडोपोडिया बनाएगा। देन फिर बेटा उसमें क्या डेवलप हो जाएगा अमीबा में, फूड वैक्यूल का डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है। जब आपका फूड वैक्यूल डेवलप होगा बेटा, तो जो आपने अमीबा ने फूड को लिया है उसको, वो कैसा है आपका, कॉम्प्लेक्स फूड है। कॉम्प्लेक्स फूड का मतलब क्या है, जिस फॉर्म में आप उसे ले रहे हो वो क्या हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, ठीक है, या फिर प्रोटीन हो सकता है। ये आपकी कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होता है, इसको आप सिंपल पार्टिकल्स में वो क्या करेगा बेटा, ब्रेक डाउन करेगा, सिंपल फूड पार्टिकल्स में उसे ब्रेक डाउन कर देगा, तोड़ देगा, तब क्या करेगा, वो अपनी बॉडी में स्टोर करके कंज्यूम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट में क्या होगा, जब आपका फूड बेटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाएंगे, देन फिर क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। जितना उसने फूड अपने बॉडी में लिया है, अब उसका कुछ तो काम होगा ना बेटा, वो जब फूड क्यों खा रहा है, फूड इसलिए खाते हैं ताकि आपकी बॉडी में सेल्स का डेवलपमेंट हो, जो उसकी बॉडी को जरूरत है वो चीज उसे डेवलपमेंट हो जाए, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन होगा आपका, ठीक है, उसके सेल्स में, ब्लड में या टिश्यू बनना स्टार्ट होंगे एब्जॉर्प्शन के थ्रू। उसके थ्रू क्या हो रहा है बेटा, एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होगा, साइटोप्लाज्म में होगा जाके, और कौन से प्रोसेस से, डिफ्यूजन प्रोसेस से। मैंने आपको बोला था डिफ्यूजन क्या होता है, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन के थ्रू जब कोई भी चीज मूव कर रही है, ठीक है। अब आपका बेटा एब्जॉर्प्शन हो गया, जितना फूड उसको एब्जॉर्ब करना था वो उतना कर दिया, बचा हुआ जो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है बेटा, वो डाइजेस्ट फूड को क्या कर देगा, वो अपने सेल सरफेस से बाहर को इजैकुलेट कर देगा, इंजेक्शन कर देगा, जिसे आप क्या बोलोगे बेटा, इजेशन। क्या बोलोगे, इजेशन बोलोगे, ठीक है। देखो एक बार मैं यहाँ पे डायग्राम दिखा देती हूँ आपको। सबसे पहले बेटा क्या है, ये अमीबा की प्रॉपर बॉडी है, ये आपका बाहर क्या लगा हुआ है, ये फूड रखा हुआ है, फूड का पार्टिकल है। जब सबसे पहले आपका फूड आप क्या करते हो, इनटेक लेते हो बाहर से, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इजेशन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बेटा जब आपने फूड पार्टिकल्स अपनी बॉडी के अंदर लेना चाहोगे, यार कोई ये सूडोपोडिया बनना स्टार्ट होता है, तो इसे क्या बोलोगे, जब अपनी बॉडी में उसे ले लेगा तो इस प्रोसेस को आप बोलोगे डाइजेशन। फिर जैसे ही वो अपनी बॉडी के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर लेगा, वो क्या होगा, फूड बेटा एब्जॉर्ब होने स्टार्ट हो जाएगा, उसे हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन होने के बाद बेटा आपका जो फूड वैक्यूल है वो क्या करेगा, उसे स्टोर करेगा एक जगह पे, जितना उसे फूड चाहिए वो उसे एक जगह पे वैक्यूल पे स्टोर कर देगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एसिमिलेशन। नेक्स्ट लास्ट बेटा जब आपका अनडाइजेस्टेड फूड होगा, जो आपको जरूरत नहीं है, वो आपकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो रहा है अमीबा की, उसे क्या बोलोगे, इजेशन। वो अपनी बॉडी के सरफेस से उसे रिमूव आउट कर देगा, बाहर फेंक देगा, ठीक है। चलो देखो बेटा, ये मैंने सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं आपके फूड की, किस तरीके से आप फूड को लेते हो, खाते हो। सबसे पहले स्टेप होगा बेटा आपका इजेशन। इजेशन में क्या हो रहा है, आपने फूड को लिया पहले, ठीक है, जिस फूड को आपने खाना है वो आपने फूड लिया, देन फिर उसके बाद वो फूड ब्रेक डाउन होगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स में आप उसे कॉम्प्लेक्स फूड को स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ोगे, और वो प्रोसेस कहलाएगा आपका डाइजेशन। नेक्स्ट जो आपने फूड पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करा स्मॉलेस्ट पार्टिकल में, आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, ठीक है, उसे हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट लास्ट में जो आपने खाना खाया है बेटा, वो आपकी बॉडी में स्टोर हो रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है, आपकी बॉडी को उस फूड से क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है, आपकी बॉडी में उसके सेल डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, उसे हम क्या बोल देंगे बेटा, एसिमिलेशन बोल देंगे। और लास्ट जो आपकी बॉडी में अनडाइजेस्टेड फूड होगा, जो आपको जरूरत नहीं है, वो आपकी बॉडी से इजैकुलेट हो जाएगा, इसे आप क्या बोलोगे, इजेशन, ठीक है।
चलिए फिर नेक्स्ट बेटा आपने पढ़ लिया न्यूट्रिशन इन अमीबा, ठीक है। अमीबा के जैसे बेटा एक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिसे हम बोलते हैं पैरामीशियम। क्या बोलेंगे उसे? पैरामीशियम बोलेंगे। अब देखो बेटा आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमीबा में और पैरामीशियम में क्या डिफरेंस होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा फैक्टर अभी आपको मैंने बताया था, जो आपका अमीबा होता है, अमीबा क्या होता है बेटा? इररेगुलर शेप होगी, ठीक है। और जो आपका बेटा पैरामीशियम होगा, ये जो आपका पैरामीशियम होता है ये क्या होता है बेटा? आपकी रेगुलर शेप होगी, मतलब एक डेफिनेट शेप होगी, इसकी फिक्स शेप होगी, डेफिनेट शेप। देखो ये आपको दिख रहा है, ये किसका स्ट्रक्चर है? पैरामीशियम का। इसे देख के कुछ याद आया बेटा? याद आया कुछ इसे देख के? कैसा दिख रहा है ये? स्लीपर्स के जैसे दिख रहा है, चप्पल के जैसे। ऐसी इसकी बेटा क्या होती है? बॉडी, ठीक है। देखो सबसे पहला बेटा ये आपका जो पैरामीशियम होता है ये भी क्या होता है? आपका यूनिसेलुलर होता है, ये पूरा का पूरा एक सिंगल सेट है। और ये भी आपका फूड के सेम पे करता है बेटा, होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है। ये क्या करेगा? होलोजोइक न्यूट्रिशन ही करता है, ठीक है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट इसमें बेटा आपसे पूछा जाता है ये जो आपको दिख रही है सेल, ये कैसा होता है? डेफिनेट शेप होगी। जैसे क्या होती है? आपकी स्लीपर होती है, जैसे आपकी चप्पल होती है बेटा, वही शेप दिख रही है आपको। भले ही एक ही पैर क्यों ना हो बेटा, आपको डबल डबल तो मिलेगा नहीं, ये सिंगल साइड होगा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा जो आपका ये पैरामीशियम है ये कैसे फूड इनटेक करता है? हमने इससे पहले अमीबा में पढ़ा, वो क्या कर रहा है? अपनी बॉडी में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है जिसे हम बोलते हैं सीडोपोडियम। बट इसमें क्या होता है बेटा? ये देखो आपके इस पैरामीशियम के ऊपर स्मॉल हेयर्स दिखते हैं। देखो बेटा किसी भी बॉडी में जो आपके सेल्स होते हैं, माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं, मूवमेंट के लिए या आपके एक तरीके से आप बोल सकते हो लोकोमोशन के लिए, ठीक है। दो तरीके की आपको बॉडी दिखेगी जिसे आप बोलोगे सीलिया या फिर फ्लैजेलम। अब एक और आपने पढ़ी अभी सीडोपोडियम, ठीक है। ये तीन क्या है बेटा? मूवमेंट के लिए किसी भी सेल को मूवमेंट कराने में ये हेल्प करते हैं। ये सारे के सारे क्या होते हैं बेटा? मोटाई होती है, ठीक है। अगर मैं सीलिया की बात करूं बेटा, सीलिया क्या होता है? स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ये बिल्कुल ही स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेंगे, जैसे कि सिंपल बस इतनी से ये हेयर दिखेंगे, ठीक है। इसे हम बोलते हैं सीलिया। तो ये हेयर भी क्या करेंगे बेटा? मूवमेंट के लिए हेल्प करते हैं। नेक्स्ट सूडोपोडियम आपने भी पढ़ा, ठीक है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाएगा, फिंगर लाइक एक्सटेंशन या फिर प्रोजेक्शन, ठीक है। इस तरीके से ये फिंगर लाइक इस तरीके से वो कवर करते हैं। लास्ट होता है बेटा आपका फ्लैजेलम या फिर फ्लैजेला। ये भी आपका हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, बट ये क्या होता है? लॉन्ग होता है, लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये क्या होगा? इस तरीके से इसमें लॉन्ग क्या होगी? हेयर लाइक स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। ये ऐसे ही लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर क्या करेगी बेटा? इसमें मूवमेंट का काम करेगी। तो हम क्या पढ़ रहे थे? पैरामीशियम पढ़ रहे थे। पैरामीशियम में आपने देखा देखो ये आपको स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये है आपके बेटा सीलिया, इसे आप क्या बोल दोगे? सीलिया बोल दोगे। तो यहाँ पर बेटा सपोज करो यहाँ पर फूड प्रेजेंट है, तो यहाँ पर फूड को अंदर की तरफ इंटेक कौन करेगा? यहाँ पर हेल्प करते हैं आपके बेटा सीलिया हेल्प करेंगे। ये सीलिया क्या करेंगे? फूड को धीरे धीरे लाएंगे और ये आपकी बेटा साइड है यहाँ पर, इस साइड में जाके आपका क्या हो जाएगा बेटा? फूड को स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका बेटा पैरामीशियम, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पर? फूड इज मूव स्पेसिफिक पॉइंट। ये एक स्पेसिफिक पॉइंट है जहाँ पे जाके आपका फूड स्टोर हो जाता है बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर से आप बोल, ठीक है। किसके थ्रू हो रहा है? सीलिया के थ्रू, ठीक है। गॉट इट? हाँ जी बेटा आपने पढ़ लिया अभी तक कि जितने भी आपके ऑटोट्रॉफ होते हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं बेटा? ऑटोट्रॉफ या हेटरोट्रॉफ सिंगल सेल्स होंगे, वो क्या करेंगे? आपका न्यूट्रिशन कैसे करते हैं आपने ये रीड कर लिया। अब बचा है बेटा आपका ह्यूमंस में किस तरीके से आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ह्यूमंस में या फिर एनिमल्स में।
जिसे आप क्या बोल सकते हो, न्यूट्रिशन इन हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रोट्रॉफ में किस तरीके से बेटा आपका क्या होगा, न्यूट्रिशन होगा। हेट्रोट्रॉफ में आपका आ जाएगा बेटा ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा ह्यूमन बींग्स। सबसे पहले बेटा आपको पता होना चाहिए ह्यूमन बींग की बॉडी में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, इंटरनल ऑर्गन, ठीक है। देखो सबसे पहले आप यहाँ से स्टार्ट करते हो फूड इंटेक करना, तो सबसे पहले आपके पास क्या होगा, टंग होगी। देन टंग से बेटा आपकी एक ट्यूब स्टार्ट होती है जिसे आप बोलते हो बेटा फूड पाइप या फिर इसोफेगस, ठीक है। ये आपकी फूड पाइप जा रही है। नेक्स्ट फिर बेटा ये फूड पाइप जो आपकी कनेक्टेड होगी, ये आपका जो पार्ट है इसे आप क्या बोलोगे, जो आपको ये दिख रहा है राजमा शेप दिख रही है ना, थोड़ी बहुत खा मत जाना, ये यहाँ पर आपके फूड स्टोर होता है जाके, ठीक है। इसे आप क्या बोलोगे, स्टमक बोलोगे, ठीक है। जब बेटा आपका ये स्टमक के बाद आता है, ये आपका क्या है बेटा, लीवर है। लीवर के अंदर आपको एक फिश की शेप दिख रही है, इसे आप क्या बोलोगे बेटा, गॉल ब्लैडर। नेक्स्ट फिर आपका ये वाला पार्ट आता है बेटा, ये जो है यहाँ पर ये फिश शेप जैसी लग रही है, इसे आप बोलोगे पेनक्रियास। नेक्स्ट फिर ये आपको जो बड़ी सी इस तरीके से ट्यूब दिख रही है, इसे हम बोलेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। इसके अंदर ये जो है बेटा ये होती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। और ये लास्ट आपका एनस। तो ये सारे के सारे आपके पार्ट्स होते हैं, सारे के सारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो हमने एक तरीके से ये देखना है कि आपका इसके थ्रू कैसे आपका फूड डाइजेस्ट होता है, ठीक है। तो बेटा देखो बेटा, सबसे पहले आपका कभी भी आप फूड खाते हो, खाना इंटेक करते हो तो कहाँ से लेते हो, माउथ से आपने खाया, ठीक है। माउथ से जब आप खाते हो बेटा तो सबसे पहले आप च्यूइंग किससे करते हो, टीथ से करते हो कट, ठीक है। तो जो आपने फूड खाया है बेटा, तो उस फूड के आप क्या करोगे, सबसे पहले उसको अपने टीथ से कट करोगे, ठीक है। स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करोगे। तो सबसे पहला स्टेप है बेटा आपका टीथ क्रशिंग करेगा फूड को इन स्मॉल पीसेस में। अब देखो बेटा आपका डाइजेशन यहीं से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। एक चीज याद रखना, ह्यूमंस में या फिर किसी भी एनिमल्स में आपका डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, टीथ से स्टार्ट हो जाता है बेटा। जैसे ही वो आपके माउथ में जाएगा, टीथ या फिर आप बोल सकते हो माउथ, तो यहीं से आपका फर्स्ट डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा और फाइनली आपका डाइजेशन कंप्लीट होगा। फाइनली डाइजेशन कंप्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। कहाँ पर जाके खत्म होता है आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके आपका डाइजेशन कंप्लीट होता है, ठीक है। हम अब ये पढ़ेंगे हम। सबसे पहले आपने देख लिया, आपने फूड लिया और उसको आपने स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन किया, ठीक है। अब आपने जब बेटा फूड खाते हो, आप मुंह में लेते हो, तो आपके मुंह में क्या प्रेजेंट होता है, सलाइवा प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से आप किसी भी फूड को बेटा ब्रेक डाउन कर सकते हो, च्यूइंग कर सकते हो, ठीक है। वो किसकी हेल्प से हो रहा है, सलाइवा की हेल्प से हो रहा है। और आपके माउथ में सलाइवा बेटा किसकी वजह से बनता है, एक आपका बॉडी में ग्लैंड होता है माउथ में, जिसे आप बोलते हो सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। ये सलाइवरी ग्लैंड आपकी बॉडी में क्या कराएगा, सलाइवा को सिक्रीट करेगा, च्यूइंग करने में आपको हेल्प करेगा। और इस सलाइवा में बेटा आपके बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जिसके थ्रू आपका डाइजेस्ट होता है फूड, ठीक है। तो यहीं से बेटा आपका फूड डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। सलाइवा क्या होगा, उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं और जो आपका सलाइवा में एंजाइम होता है उसका नाम है बेटा आपका सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। ये आपको याद करना पड़ेगा बेटा, कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। अब ये सलाइवरी अमाइलेज क्या करेगा बेटा, आपने जो खाना खाया है, आप क्या क्या चीज खा सकते हो बेटा फूड में, आप प्लांट्स को खाते हो, ठीक है। आपने मीट को खाया, कोई भी फॉर्म हो सकती है आपकी फूड, ठीक है। तो उस फूड को आप बेटा सिंपलेस्ट फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हो। आपका वो काम कहाँ से स्टार्ट जाएगा, माउथ से। वो सलाइवा क्या करेगा बेटा, वहीं से आपका स्मॉल पीसेस में उसे ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देता है सिंपल फॉर्म में, ठीक है। अगर आपने कोई भी प्लांट इंटेक करा है, तो आपने कोई भी प्लांट वाली वेजिटेबल खाई है या कोई भी सब्जी खाई है, तो आपको पता है प्लांट में कौन से फॉर्म में फूड स्टोर होता है, स्टार्च की। तो आपने स्टार्च को क्या करा, खाया, तो इससे स्टार्च को क्या करेगा बेटा, वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट में ब्रेक डाउन करके सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देगा। आपने पढ़ा था स्टार्च प्लांट्स में जैसे बनता है, तो वही स्टार्च देता है, ठीक है। तो आपका स्टार्च क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट में ब्रेक डाउन करके फाइनली सिंपल फूड में कन्वर्ट कर देगा, आप क्या बोलोगे, शुगर, ठीक है। तो ये आपका बेटा फर्स्ट स्टेप था। ये आपका सेकेंड स्टेप है जहाँ पर आपका
सलाइवा के थ्रू आपका फूड सिंपलेस्ट फॉर्म में स्टार्ट हो जाता है डाइजेस्ट होना, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा आपका, जब आपने खाना खाया माउथ से, वो माउथ से कहाँ पर जाता है बेटा, आपका गले से होता हुआ आपके राइट स्टमक में जाता है, ठीक है। तो जो बेटा आपका एक गला होता है, यहाँ पर आपका एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है, ट्यूब प्रेजेंट होती है, जिसे आप क्या बोलते हो बेटा, फूड पाइप बोलोगे, या फिर इसी को हम बोलते हैं ईसोफेगस, ठीक है। ईसोफेगस या फिर फूड पाइप। अब देखो बेटा, जब भी आप कोई भी खाना खाते हो, वाटर भी पीते हो, तो आपके यहाँ से कभी आपने नोटिस करा होगा, ये आपका क्या करता है, मूव करता है, मतलब कभी इस रिलैक्स होगा, कभी ये क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, मतलब आपका एक तरीके से क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है एंड वो क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन कर रहा है, मतलब आपके एक तरीके से क्या हो रहा है, गले में मूवमेंट हो रहा है, जिसके थ्रू आपकी बॉडी से क्या हो रहा है, फूड नीचे जा रहा है। एकदम से डायरेक्टली आपकी बॉडी से स्टमक में ट्रांसफर नहीं होता है, वो धीरे धीरे स्लो डाउन आपकी बॉडी से फूड पाइप से क्या होगा बेटा, धीरे धीरे जाएगा, ठीक है। अगर डायरेक्ट वो आपकी माउथ से आपके स्टमक में जाएगा तो आपको क्या होगी बेटा, स्टमक में पेन या फिर प्रॉब्लम होगी, जिससे आपको पता भी चल सकता है कि फूड कैसे आपकी बॉडी में जा रहा है, ठीक है। तो आपका बेटा उस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं बेटा, पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट, ठीक है, जो आपके ओसोफेगस उसमें होता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है क्या होता है, ये क्या होता है, आपकी गले में क्या हो रहा है बेटा, फूड पाइप में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है वॉल में ऑफ द फूड पाइप, जिसके थ्रू क्या हो रहा है, आपके स्टमक में फूड को हम क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। आपका जो इसोफेगस है, ये मूवमेंट है, ये आपके फूड को क्या कर रहा है, स्टमक पर जाने के लिए पुश कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया बेटा आपका थर्ड स्टेप, ठीक है। ये है देखो इसोफेगस, तो ये दिख रही है ना आपको, एक बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, बिल्कुल थोड़ी सी जिगजैग मूवमेंट में, ठीक है। ये देखो, अब एक चीज और देखो बेटा, सुनो, आपका माउथ से लेके ये जो पूरा का पूरा यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, लीव ए स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये जो पूरा पूरा है ना बेटा, ये आपकी कंप्लीटली वन ट्यूब है, ठीक है। ये एक कंप्लीटली वन ट्यूब बनी हुई है, जिसे आप क्या बोलते हैं, वन ट्यूब को एलिमेंट्री कैनाल, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा बेटा, एलिमेंट्री कैनाल पड़ा, ठीक है। माउथ से स्टार्ट होते हुए यहाँ पर आया, फिर ये थोड़ा सा कर्व ले लिया, ये कर्व जाके बेटा आपके पहले इस वाले पार्ट में कनेक्टेड नहीं है, पहले आपका ये स्मॉल इंटेस्टाइन में कनेक्टेड है, ये बिल्कुल है स्मॉल नहीं, बट बेटा ये क्या क्लोजली पैक्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर जाके फिर ये देखो यहाँ से कनेक्टेड है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये लार्ज और फिर लास्टली आपके एनएस तक, तो पूरा बेटा माउथ से लेके एनएस तक पूरा आपकी कंप्लीटली ट्यूब होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा आपका आता है, जैसे आपने आपका फूड ईसोफेगस से ट्रैवल हुआ, वो कहाँ जाके पहुंच गया आपके बेटा, स्टमक में। ये आपका फूड पार्ट क्या है, स्टमक है, ठीक है। जैसे बेटा आपकी स्टमक में खाना पहुंचता है, तो आपको पता है ना, जब भूख लगती है तो कहाँ पर होता है, गुड़ स्टमक में होता है, तो वैसे बेटा आपका फूड जो होता है वो कहाँ पर जाएगा, ईसोफेगस से डायरेक्ट आपके स्टमक में जाएगा। अब देखो बेटा, स्टमक में अंदर भी एक टाइप का ग्लैंड होता है, जिसे हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। आपने सुना होगा गैस्ट्रिक ग्लैंड, आप रेट कर सकते हो एक तरीके से गैस्ट्रिक, ठीक है। आपके पेट में बनती है ना एसिडिटी, गैस वगैरह, तो एक तरीके से आप याद कर सकते हो, यहाँ पर स्टमक में क्या बन रहा है आपका, गैस्ट्रिक ग्लैंड बन रहा है, ठीक है। अब देखो बेटा, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड 3 तरीके की चीजें बनाएगा, ठीक है। सबसे पहले ये बनाएगा बेटा आपकी बॉडी में HCl स्टमक में, सेकंड बनाएगा ये पेप्सिन, और लास्ट बनाएगा ये म्यूकस, ठीक है। तो सबसे पहले गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या बनाएगा बेटा, HCl बनाएगा। HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बेटा बहुत ज्यादा हाई एसिडिक होता है, ठीक है, एसिडिक नेचर होता है, बहुत ज्यादा हार्मफुल एसिड होता है, ठीक है। आप सबको पता है, केमिस्ट्री पढ़ी है। तो ये बेटा आपकी बॉडी में कैसे पहुंचा और क्या काम करता है, ये आपकी बॉडी में बेटा क्या करेगा, सबसे पहले इन दोनों पेप्सिन और म्यूकस बनने से पहले बेटा ये क्या करेगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड इसको एक ऑर्डर देगा कि आपको क्या करना है, स्टमक में पूरा का पूरा एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करना है, एसिडिक क्रिएट करना है, ठीक है। एसिडिक जैसे वो क्रिएट करेगा बेटा, तो एसिड क्यों बन रहा है, ताकि आपके स्टमक में या फूड में कोई भी बैक्टीरिया आ रखा है या इन्फेक्शन आ रखा है वो किल हो जाए। इस वजह से क्या होता है बेटा, स्टमक में आपका क्या बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, जिससे वो सारे बैक्टीरिया को मार सके और फूड को क्लीन कर सके, ठीक है, जिससे आपको कोई भी इन्फेक्शन ना हो। तो सबसे पहले बेटा क्या करा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने इसने पूरा का पूरा एसिडिक मीडियम बना लिया, ठीक है। जैसे बेटा वो एसिडिक मीडियम बना लेगा पूरे स्टमक में, फिर आएगा आपका पेप्सिन, ठीक है। पेप्सिन क्या है बेटा, एक एंजाइम है,
प्रोटीन प्रेजेंट है, तो उस प्रोटीन को जो डाइजेस्ट करता है वो कौन है बेटा? आपका पेप्सिन है। याद करो, पी फॉर पेप्सिन, पी फॉर प्रोटीन। ठीक है, तो पेप्सिन क्या करेगा बेटा? आपके सबसे पहले विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स के थ्रू क्या करेगा? प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। अब देखो बेटा, इस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, ये सब चीज को एसिडिक मीडियम को मेंटेन करने के लिए आपकी बॉडी में एक लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं म्यूकस। ये म्यूकस बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है बेटा, या भी तरीके से बोल सकते हो प्रोटेक्टिव लेयर है, जो कि क्या कर रही है? आपके स्टमक में जो एसिडिक बिहेवियर बना है उससे बचा रही है आपके स्टमक को या बॉडी को। तो इसका क्या काम है बेटा? प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग एंड स्टमक फ्रॉम एसिड। स्टमक से आपकी एसिडिक बिहेवियर को बचाने का काम कौन करता है बेटा? म्यूकस करता है। ठीक है, तो ये सारा का सारा काम कौन कर रहा है? आपके स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड कर रहा है। ठीक है, एक बार दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ बेटा, गैस्ट्रिक स्टमक में आपके एक गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है जो क्या बनाएगा? आपके 3 तरीके के पार्ट्स बनाएगा, 3 तरीके के फंक्शन करेगा। सबसे पहला होता है बेटा आपका HCl। ठीक है, HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। सेकेंड पेप्सिन, लास्ट है म्यूकस। ठीक है, तो जो बेटा आपका HCl का काम होता है, क्या करेगा? सबसे पहले स्टमक में एसिडिक बिहेवियर शो करेगा, मतलब पूरा स्टमक क्या कर देगा? एसिडिटी में कन्वर्ट कर देगा, एसिड पीएच कर देगा, जिसके थ्रू क्या होगा बेटा? जितना भी आपका फूड आया है उसमें कोई भी बैक्टीरिया इन्फेक्शन है वो क्या हो जाएंगे? सारे मर जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट फिर बेटा क्या होगा? जो आपका फूड आया है उसमें अगर आपके फूड में प्रोटीन प्रेजेंट है तो आपका पेप्सिन क्या करेगा? उसे डाइजेस्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ पेप्सिन एंजाइम। लास्ट म्यूकस क्या करता है बेटा? आपके जो स्टमक में एसिड बना था, एसिडिटी बिहेवियर बना था, उसे बचाने में हेल्प करता है इनर लाइनिंग को, मतलब स्टमक को प्रोटेक्ट करता है एसिड से। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? चलो फिर अब देखो बेटा, यहाँ तक हो गया आपका स्टमक तक। देन फिर बेटा स्टमक के बाद आपका आता है क्या आएगा? आपका वो स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, जैसे बेटा आपका स्टमक से फूड डाइजेस्ट हुआ, ये स्टमक फूड डाइजेस्ट करते करते बेटा यहाँ देखो, ये इसके अंदर से कनेक्टेड है। आपका सबसे पहला पार्ट आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास फूड जाता है, बट बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है? ये एक तरीके का हेड है आपकी बॉडी का, जिसमें सारे का सारा खाना क्या हो रहा है? एब्जॉर्ब डाइजेस्ट होता है। सबसे पहले कंप्लीटली फूड डाइजेस्ट कहाँ हो रहा है? आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है। ठीक है, तो बेटा इसने 2 तरीके के आपकी बॉडी में काम करने के लिए क्या रख रखे हैं? सर्वेंट रख रखे हैं। ठीक है, वो सर्वेंट का नाम है बेटा आपका लीवर और पेनक्रियाज। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन जब तक काम नहीं करेगा बेटा, जब तक आपका लीवर और पेनक्रियाज उसके ऑर्डर को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, एक तरीके से समझ लो आप। तो सबसे पहले बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन लीवर से क्या काम कराएगा? लीवर के अंदर भी बेटा एक तरीके का आपका क्या होता है? आपने सुना होगा एक बाइल जूस, बाइल जूस नाम सुना है। तो आपका जो बेटा स्टमक में बोलते हैं सब लोग, बट वो कहाँ पर होता है बेटा? लीवर में होता है। तो लीवर एक तरीके का बेटा आपका बाइल जूस को बनाता है, सिक्रेट करता है। ठीक है, तो लीवर का क्या काम है? बाइल जूस को सिक्रेट करेगा, और वो सिक्रेट करके जो जूस बना है बेटा वो ट्रांसफर कर देगा आपका गॉल ब्लैडर में। देखो ये आपका क्या था? पूरा का पूरा लीवर था। लीवर के अंदर आपको दिख रहा होगा फिश लाइक शेप, ये क्या आपका गॉल ब्लैडर। तो इसने जूस बनाया जितना जितना वो डायरेक्टली आके स्टोर कर दिया कहाँ पर? गॉल ब्लैडर। ठीक है, अब देखो बेटा जैसे ही आपका ये स्टोर हो जाएगा जूस गॉल ब्लैडर में, तो ये 2 तरीके के काम कराएगा। सबसे पहले बेटा जो आपके बॉडी में स्टमक में हमने देखा था एसिडिक बिहेवियर बना था, तो उस एसिडिक को जो आपका खाना था बेटा सारा का सारा एसिडिक था। ठीक है, तो उसको बिल्कुल दोबारा से एल्कलाइन बिहेवियर में शो करने के लिए आपका पेनक्रियास क्या करता है बेटा? एल्कलाइन कर देता है उसे। सारा का सारा फूड को क्या कर देगा? एसिडिक से एल्कलाइन में कन्वर्ट कर देगा। एल्कलाइन मतलब आपका बेस बन जाएगा, वो एसिड से कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जिसे आप क्या लिखा हुआ है? देखो फर्स्ट पॉइंट, मेक एसिडिक फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक, उसे आप क्या कर दोगे? एल्कलाइन बिहेवियर में शो कर दोगे। तो फर्स्ट क्या पार्ट है आपका लीवर का? जो आपका एसिडिक फूड था उसको एल्कलाइन में कन्वर्ट कर देना है। नेक्स्ट फिर लास्ट है बेटा आपका, देखो हमने स्टमक में पढ़ा था पेप्सिन ने क्या करा था? जितना भी प्रोटीन था फूड में उसको डाइजेस्ट कर दिया। अब देखो बेटा आपका जरूरी नहीं है फूड में से प्रोटीन आता है, कार्बोहाइड्रेट आता है, ये फैट आता है। तो लीवर का बेटा क्या काम है? ये साथ साथ में जितना भी आपके फूड में फैट की फॉर्मेशन होती है, फैट वाला पार्ट होता है, उसको क्या करेगा? स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करके उसको कन्वर्ट कर देगा स्मॉल स्मॉल ग्रेन्यूल्स में। मतलब जो भी आपका फूड फैट वाला फूड होगा उसको स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ के ग्रेन्यूल्स बना देगा, ग्लोब्यूल्स बना देगा। ठीक है, तो आपके बेटा लीवर का 2 काम है। सबसे पहले लीवर क्या बनाता है? बाइल जूस बनाता है, जो कि स्टोर होता है आपकी कहाँ पर? गॉल ब्लैडर में।
नेक्स्ट सबसे पहला फंक्शन क्या है, जो एसिडिक बिहेवियर था, ये बाइल जूस क्या करेगा, एसिडिक बिहेवियर को अल्कलाइन में कन्वर्ट करेगा। और सेकंड, जितना आपका फैट वाला पार्ट होता है, फैट जो होता है फूड में, उसको डाइजेस्ट करता है और उसको स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करके स्मॉल ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा आपका फर्स्ट सर्वेंट ने वो काम कर दिया, बचा क्या आपका सेकंड सर्वेंट पेनक्रियाज। ठीक है, ये पेनक्रियाज क्या करेगा बेटा, ये भी आपका एक तरीके का जूस को सीक्रेट करेगा, जिस उसका नाम है आपका पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाज, पी फॉर पेनक्रियाज, पी फॉर पेनक्रियाटिक। ठीक है, तो ये कैसा वो बना रहा है जूस, पेनक्रियाटिक जूस बना रहा है। देखो पेनक्रियाज कहाँ पर प्रेजेंट है, इस लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर ये जो पार्ट है प्रेजेंट, ये क्या होता है आपका पेनक्रियाज। ठीक है, तो ये पेनक्रियाज क्या करेगा बेटा, पेनक्रियाटिक जूस को सीक्रेट करेगा। ये सीक्रेट्स का क्या काम होता है, ये अगेन बेटा दो तरीके की क्या बनाएगा, एंजाइम्स को बनाएगा। ठीक है, एक होता है आपका बेटा ट्रिप्सिन और एक होता है आपका लाइपेज। ठीक है, पेप्सिन नहीं बोल रही हूँ, पेप्सिन था आपका बेटा स्टमक में, यहाँ पर मैं बोल रही हूँ ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या है, ग्रीन वाले से क्या है बेटा, एंजाइम्स है यहाँ। तो आपके दो तरीके के डाइजेशन हो गया था फूड में, एक स्टमक में हुआ था जो कि प्रोटीन का डाइजेस्ट कर रहा था पेप्सिन, और एक हो गया था आपका बेटा लीवर में, जो कि क्या कर रहा था, फैट को क्या कर रहा था बेटा, कन्वर्ट कर रहा था स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इन दोनों का भी एक काम है बेटा, जो आपका छोटे मोटे प्रोटीन और फैट के पार्टिकल्स या कुछ बचा होगा उसको यह कंप्लीटली क्या कर देगा बेटा, डाइजेस्ट कर देगा। तो आपका जो ट्रिप्सिन होगा बेटा, पेप्सिन से रिलेट कर सकते हो, पेप्सिन ने प्रोटीन को करा था, ट्रिप्सिन क्या करेगा, उस प्रोटीन का कंप्लीट कर देगा डाइजेशन। तो ये क्या कर रहा है, डाइजेस्ट कर रहा है कंप्लीटली प्रोटीन को। ठीक है, और बचा हुआ क्या बेटा, लाइपेज। लाइपेज क्या करेगा, आपका जो फैट बचा हुआ होगा छोटे मोटे पार्टिकल्स में, उसको क्या कर देगा, कंप्लीटली इमल्सिफाइड कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा। ठीक है, तो आपके दोनों सर्वेंट ने काम कर लिया अपना अपना, कंप्लीटली फूड को यहाँ तक ब्रेक डाउन कर दिया, डाइजेस्ट कर दिया प्रोटीन को फैट में। अब बेटा ये जो काम हो गया, ये आपका ट्रांसफर हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या काम होता है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेगा, आपका सारा का सारा जितना भी फूड आया वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में सारा का सारा खाना बेटा अब्सॉर्ब हो गया, ये इसमें क्या करेगा, जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके आपका बेटा क्या होता है, कंप्लीटली फूड एब्सॉर्ब होता है। ठीक है, सबसे पहले देखो बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, यहाँ पर जिगजैग आपको कॉइल वाले स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो ये क्या होता है आपका कॉइल स्ट्रक्चर है। और सबसे लार्जेस्ट ट्यूब या पार्ट होता है आपका किसका, एलिमेंट्री कैनाल का। सबसे ज्यादा आपकी ट्यूब कहाँ पर आ रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रही है। ठीक है, अब देखो बेटा आपका यहाँ पर जाके फाइनली कंप्लीट होता है डाइजेशन। ठीक है, सारा का सारा जो डाइजेशन हो गया यहाँ पर जाके आपका कंप्लीट हो जाता है। आपका कार्बोहाइड्रेट भी डाइजेस्ट हो गया, प्रोटीन भी डाइजेस्ट हो गया, और साथ में फैट भी डाइजेस्ट हो गया। अब जैसे ही बेटा आपका ये फूड डाइजेस्ट हो जाता है, अब फूड डाइजेशन होने के बाद क्या होगा आपकी बॉडी में, जितना भी फूड आपकी बॉडी में डाइजेस्ट हुआ है बेटा, वो आपकी बॉडी में ब्लड के थ्रू, सेल के थ्रू आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होना चाहिए, जिसके थ्रू आपकी क्या होगी, सेल का फॉर्मेशन होगा, सेल बनेंगे, नए नए ब्लड में ट्रांसफर होगा, आपके सारे सेल्स को फूड मिल जाएगा। ठीक है, तो बेटा आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में एक स्ट्रक्चर होता है इस तरीके का, इस तरीके का क्या होगा बेटा, इसके अंदर स्ट्रक्चर होगा, जिसे आप क्या बोलोगे, विली बोलोगे। इसका नाम क्या है, विली है। अब देखो एक बात सुनो बेटा, सपोज करो एक आपका ऐसी प्लेट है, ठीक है, जितना आपकी बॉडी में बेटा फूड डाइजेस्ट हुआ है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके वो एब्जॉर्ब होता है, कंप्लीटली होता है। तो अगर आपके पास एब्जॉर्प्शन के बेटा इतनी सरफेस होगा, तो ये थोड़ा सा कम है ना बॉडी के लिए, तो बेटा इसका सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरीके का बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर है। जैसे हमारी फिंगर है ना, फिंगर में यहाँ पर जाके भी खाना जुट जाएगा, फिर यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो आपको इस वाले स्ट्रक्चर में बेटा ज्यादा सरफेस मिल रहा है, मोर सरफेस एरिया मिल रहा है। ठीक है, किसके थ्रू, वाटर को एब्जॉर्प्शन करने, वाटर को सॉरी फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए आपको ज्यादा सरफेस एरिया मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या होता है बेटा, ज्यादा फूड एब्जॉर्ब होगा। तो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आपकी बॉडी में क्यों प्रेजेंट है, सिंपल तरीके से मैंने बताया, ये आपका ज्यादा आपका फूड एब्जॉर्ब हो सके, स्टोर हो सके। तो यहाँ पर क्या है बेटा, आपका जिगजैग स्ट्रक्चर है, इसे आप क्या बोलोगे, विली बोलोगे। क्या लिखा हुआ है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज कॉल्ड एज विली। ठीक है, अब ये विली बेटा क्या करता है, आपने आपकी बॉडी में फूड को स्टोर करा, एब्जॉर्ब करा, और वो आपके ट्रैवल करवा देगा बेटा पूरी बॉडी के ब्लड वेसल्स में। ठीक है, तो विली क्या करेगा बेटा, सारा का सारा फूड जो एब्जॉर्ब करा है उसको ब्लड वेसल्स में ट्रैवल करवा देगा, ब्लड में सारी बॉडी में वो ट्रैवल करे, आपका न्यूट्रिशन या फूड
तो वो ब्लड के थ्रू आपकी बॉडी में सप्लाई करवाते हैं, ठीक है। हेंस फाइनली यहाँ पर क्या हो जाता है बेटा, आपका सारा का सारा बॉडी में, सेल में, आपकी पूरी बॉडी में कंप्लीटली फूड मिल जाता है जिस जिस फॉर्म में उसको चाहिए, ठीक है। तो फाइनली बेटा आपका यहाँ पर आके कंप्लीटेड होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। बचा हुआ क्या है बेटा आपका लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम होगा। अब देखो बेटा यहाँ पर आपका फूड पार्टिकल्स एब्जॉर्ब हो चुके हैं, बट जो आपकी बॉडी में बेटा फूड एब्जॉर्ब नहीं हुआ होगा, अनडाइजेस्टेड फूड होगा, वो आपका ट्रेवल हो जाएगा बेटा कहाँ पर, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो यहाँ पर ये कनेक्टेड है ना, तो जो फूड डाइजेस्ट होगा वो उसके थ्रू यहाँ पर भेज जाएगा, ठीक है। फूड पार्टिकल्स भी होंगे और कुछ अमाउंट ऑफ लिक्विड भी होगा, ठीक है, वाटर भी होगा। तो बेटा जो लिक्विड फॉर्म होगी ना, जो एब्जॉर्ब हो सकती है आपकी बॉडी में सेल, तो वो वाला तो पार्ट ये लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर देता है। बचा हुआ जो आपका है एक्सक्रीट वेस्ट मटेरियल हो सकता है या फिर कोई भी वाटर हो सकता है, वो आपकी बॉडी में एनएस के थ्रू क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, जिसे आप क्या बोलते हो, एक्सक्रीटा बोलते हो, ठीक है। वेस्ट मटेरियल किसके थ्रू, एनएस के थ्रू, ठीक है। यहाँ लिखा है देखो बेटा लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम होता है, अनएब्जॉर्ब फूड को ये लार्ज इंटेस्टाइन में सेंड कर देगा, और आपका जितना भी बचा हुआ लिक्विड या वाटर फॉर्म होता है वो सबसे पहले लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करेगा, और बचा हुआ वेस्ट मटेरियल डाइजेस्टेड फूड क्या कर देगा, एनएस पे ट्रैवल करके वो आपकी बॉडी से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है बेटा आपका फाइनली क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम, या फिर आप बोल सकते हो एलिमेंट्री कैनाल, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। नेक्स्ट बेटा एक लास्ट और है, आपकी बॉडी में जो फूड खाया आपने वो किस किस फॉर्म में एडजस्ट होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट। तो पी सी एफ आप याद कर सकते हो। अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन फूड है, प्रोटीन कन्वर्ट कर देगा बेटा अमीनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में, और फैट कन्वर्ट करेगा बेटा फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल, ठीक है। इन 3 फॉर्म में आपकी बॉडी बेटा ये क्या है, आपकी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, और उसको सिंपलेस्ट सिंपलेस्ट में कन्वर्ट कर रहा है, जिसे आप क्या बोलोगे, ये वाले फॉर्म। तो इस तरीके से आपका बेटा पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम रीड कर लेते हैं क्या क्या लिखा है आपका। सबसे पहले बेटा आपका टीथ आएगा, टीथ में क्या करा, आपके जो फूड पार्टिकल्स था उसको ग्राइंडिंग करा, क्रशिंग करा, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर दिया। नेक्स्ट फिर आपके माउथ में क्या प्रेजेंट होता है बेटा, सलाइवा। सलाइवा में हमने पढ़ा था एक सलाइवरी ग्लैंड होता है, ये सलाइवरी ग्लैंड क्या करेगा, सलाइवरी ग्लैंड में आपके एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, सलाइवरी अमाइलेज, वो क्या करेगा, आपके फूड को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा, ठीक है। सीक्रेट करता है सलाइवा, सलाइवा के क्या होते हैं एंजाइम्स, सलाइवरी अमाइलेज। देन फिर बेटा आपके माउथ से कहाँ पर जाएगा, फूड पाइप में जाएगा, ठीक है। फूड पाइप को क्या बोलते हैं, इसोफेगस, ठीक है। इसोफेगस बेटा ओ साइलेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट फूड क्या करेगा, ये पुश डाउन होगा आपकी बॉडी में, ठीक है, जो कि स्टमक तक पहुंचेगा, और एक तरीके का बेटा ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मूवमेंट शो करता है मसल्स के थ्रू, जिसे आप क्या बोलते हो, पेरिस्टैटिक मूवमेंट। पेरिस्टैटिक मूवमेंट अब बेटा देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट। इनवॉलेंट्री का मतलब होता है बेटा जो फंक्शन आपकी बॉडी में ऑटोमेटिक हो रहे हैं, आपके बस में नहीं है, आप नहीं कर रहे हो उसे कंट्रोल, आपकी बॉडी में जो खुद हो रहे हैं, ठीक है, सेल्फ हो रहे हैं जो, ठीक है, वो आपका होता है बेटा इनवॉलेंट्री। और वॉलेंट्री की बात करो जो आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। मैं जैसे चल रही हूँ या फिर आपने हाथ मूवमेंट कर रही है, मेरे कंट्रोल में है ना, तो वो कहलाएगा आपका वॉलेंट्री मूवमेंट, ठीक है। तो आपका जो ये वाला मूवमेंट है पेरिस्टैटिक मूवमेंट, ये कैसा है आपका इनवॉलेंट्री, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा आपका स्टमक, ठीक है। इसोफेगस ने कुछ करके स्टमक तक पहुंचा दिया आपका फूड। अब स्टमक आपका क्या बनाता था बेटा, एक गैस्ट्रिक ग्लैंड बनाता था, जिसके अंदर ये 3 प्रोसेस करवाता था, ठीक है। क्या HCl बनवाता था, नहीं लिखा है यहाँ पे देखो, इसमें HCl बनवाया, पेप्सिन बनवाया और म्यूकस, ठीक है, और क्या बनाया, म्यूकस बनवाया, ठीक है। ये सारी चीज बनाई। HCl क्या करेगा, आपके फूड में एसिडिक बिहेवियर बनाएगा, उसको जितना भी बेटा प्रोटीन होगा उसको कौन डाइजेस्ट करेगा, पेप्सिन एंजाइम करेगा, और लास्ट में आपके स्टमक को एसिडिक बिहेवियर से प्रोटेक्ट कौन करेगा, म्यूकस करेगा। लास्ट बेटा नेक्स्ट आता है बेटा आपका लीवर, ठीक है। लीवर में क्या करेगा, लीवर क्या है आपके, लीवर और पेनक्रियास स्मॉल इंटेस्टाइन के सर्वेंट है, तो सबसे पहले वो काम कराएगा लीवर से और पेनक्रियास से। तो लीवर क्या करेगा, एक बाइल जूस सीक्रेट करता है जो कि खा के स्टोर हो जाएगा बेटा गॉल ब्लैडर में, ठीक है। गॉल ब्लैडर में स्टोर होने के बाद ये 2 तरीके के प्रोसेस कराता है। सबसे पहले क्या करेगा, आपकी बॉडी में जितना भी एसिडिक बिहेवियर था, एसिडिक मीडियम था, उसको कन्वर्ट कर देगा बेटा एल्कलाइन
है, न्यूट्रलाइज कर देगा उसे। और लास्ट बेटा जितना भी आपके फूड में फैट होता है उसको इमल्सिफाई कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा। ठीक है, ये था आपका लीवर का काम। नेक्स्ट आता है बेटा हम पेनक्रियाज में। पेनक्रियाज का क्या काम क्या है? पेनक्रियाज भी बेटा आपका नेक्स्ट सर्वेंट है। ये भी क्या काम करेगा? आपकी बॉडी में पेनक्रियाटिक जूस को सीक्रेट करेगा। ठीक है, पेनक्रियाटिक जूस क्या बनाएगा? दो तरीके के एंजाइम बनाएंगे, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ट्रिप्सिन का क्या काम होता है बेटा? आपकी बॉडी में जो बचा हुआ प्रोटीन था उसको डाइजेस्ट करेगा। और लाइपेज का है जो बचा हुआ फैट है उसको ब्रेक डाउन कर देगा, कंप्लीटली डाइजेस्ट कर देगा। नेक्स्ट आपका फाइनल आता है बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के आपके लॉन्गेस्ट पार्ट है आपका एलिमेंट्री कैनाल का, और ये फाइनली आपको क्या करता है? कंप्लीट करता है। यहाँ पर जाके होता है आपका डाइजेशन कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट इसके पास क्या होता है बेटा? एक विली लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें क्या होता है? आपका सारे का सारा फूड जो होगा वो एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, फिंगर लाइक प्रोटेक्शन है, ये सप्लाई करेगा बेटा फूड जितना भी होता है आपके ब्लड वेसल से, और फाइनली आपका क्या हो जाएगा? सारे का सारा फूड एब्जॉर्ब हो जाएगा आपके सेल्स में, ब्लड में, टिश्यू में, सारे ऑर्गन्स। ठीक है, देन फाइनली बेटा ये हो गया आपका एब्जॉर्ब फूड, डाइजेस्टेड फूड। बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड क्या होगा? आपके लार्ज इंटेस्टाइन में मूव कर दोगे आप। ठीक है, ये क्या करेगा? अनडाइजेस्टेड फूड को रखेगा अपने पास, और फाइनली जो आपका बचा हुआ लिक्विड फ्लूइड होगा उसको एब्जॉर्ब करके सारा का सारा अनडाइजेस्टेड फूड बेटा ट्रांसफर कर देगा एनएस के पास। एनएस क्या करेगा? रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फूड। ठीक है, तो ये फाइनल आपका बेटा कंप्लीट होता है डाइजेशन। ठीक है, न्यूट्रिशन इस तरीके की। चलो बेटा एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई हर्बीवोरस हैव लॉन्गर इंटेस्टाइन देन कार्निवोरस। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हर्बीवोरस क्या होते हैं। हर्बीवोरस क्या होते हैं बेटा, और कार्निवोरस क्या होते हैं, पहले आपको ये पता होना चाहिए। हर्बीवोरस बेटा ऐसे एनिमल, हाँ एनिमल ही समझो बेटा, एनिमल जो कि अपना सिर्फ क्या खाते हैं बेटा? ग्रीन प्लांट्स को खाएंगे। ठीक है, जो कि सिर्फ क्या खाते हैं बेटा? ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं, उसे हम बोलते हैं हर्बीवोरस। एग्जांपल क्या आ जाएगा? डियर हो गया, काऊ हो गया, रैबिट हो गई, एक्सेट्रा। ठीक है, सारे के सारे क्या होते हैं बेटा? हर्बीवोरस होते हैं, जो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स को खाएंगे, इंटेक करेंगे, वो कहलाते हैं आपके हर्बीवोरस। नेक्स्ट आता है बेटा आपके कार्निवोरस। कार्निवोरस ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ ओनली क्या खाएंगे? मीट को इंटेक करते हैं, ओनली मीट को खाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल लायन हो गया, ठीक है, फॉक्स हो गए, ये सारे के सारे बेटे क्या होते हैं आपके कार्निवोरस, क्योंकि अपना खाना सिर्फ क्या खाएंगे? मीट को खाते हैं। ठीक है, वो कहलाते हैं आपके कार्निवोरस। तो क्वेश्चन क्या था आपका कि आपके बेटा कार्निवोरस की लॉन्गेस्ट इंटेस्टाइन क्यों होती है एज कंपेयर टू कार्निवोरस से? क्योंकि देखो बेटा जो आपके हर्बीवोरस होते हैं वो क्या खा रहे हैं? प्लांट्स को खा रहे हैं। प्लांट्स क्या बनाता है? कौन सी फॉर्म में बनाता है? फूड, स्टार्च की फॉर्म में। तो बेटा जो आपका स्टार्च होता है ना, वो आपका कॉम्प्लेक्स फूड होता है, उसे डाइजेशन करने में टाइम लगता है, जो क्या बनाएगा? फाइनली सेलुलोज बनाता है। तो इसलिए बेटा इनके पास क्या होगी? लार्ज इंटेस्टाइन होती है डाइजेशन फूड करने के लिए। और जो आपका कार्निवोरस होता है बेटा, कार्निवोर जो मीट होता है वो किस फॉर्म में स्टोर करता है? फूड, ग्लाइकोजन, ग्लूकोज, तो वो इजी डाइजेस्ट हो जाता है आपकी बॉडी में, तो उसको क्या चाहिए? स्मॉल इंटेस्टाइन चाहिए। ठीक है, तो यही आपका क्या है? आंसर है। क्या लिखा हुआ है? हर्बीवोरस कंज्यूम प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं बेटा? प्लांट्स होते हैं आपके, जो कि क्या करते हैं? सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं। उनके पास क्या प्रेजेंट है? स्टार्च, और स्टार्च के फॉर्म में कन्वर्ट होगा सेलुलोज, तो वो क्या हो जाता है बेटा? आपके सेल्स में इजीली बहुत टाइम लगता है डाइजेस्ट होने में। बट जो आपका डाइजेशन होता है बेटा सेलुलोज का, वो लॉन्गर टाइम लेगा, लिखा हुआ है देखो। और हेंस द हर्बीवोरस इज द लॉन्गर गट ऑफ कार्निवोरस। जो आपकी कार्निवोरस होता है बेटा वो किस फॉर्म में वो करेंगे? ग्लाइकोजन या फिर ग्लूकोज की। तो इसको डाइजेस्ट होने में बेटा क्या लगता है? डाइजेस्ट होने में इजीली टाइम, मतलब इजी हो जाता है डाइजेस्ट। तो इस तरह से हमारे कार्निवोरस की क्या पास होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ये बेटा आपका हुआ फाइनल न्यूट्रिशन कंप्लीट यहाँ पर आके। ठीक है, अब देखो बेटा हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा न्यूट्रिशन टॉपिक का हम क्वेश्चंस कर लेते हैं कुछ। सबसे पहला बेटा क्वेश्चन है आपका, मोस्ट ऑफ द डाइजेशन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक प्लेस इन द पार्ट। कौन से पार्ट में सबसे ज्यादा आपका डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है फूड का? हमने अभी पढ़ा, कौन से पार्ट में हो रहा है आपका? स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट, प्रोटीन आफ्टर डाइजेशन आर कन्वर्टेड इनटू। प्रोटीन जो होता है वो आपकी कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है? सिंपलेस्ट फॉर्म में। प्रोटीन आपका बेटा कॉम्प्लेक्स फूड है, ठीक है, उसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा?
अमीनो एसिड। ठीक है, देखो हमने पढ़ा था प्रोटीन जो होता है बेटा वो आपके अमीनो एसिड में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, जो आपका कार्बोहाइड्रेट होगा बेटा वो किस फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, आपका फैट के फॉर्म में या फिर ग्लूकोज के फॉर्म, सॉरी फैट के फॉर्म में, क्या लिखोगे, फैट के फॉर्म। और जो बचा हुआ बेटा आपका वो होगा फैट, जो होगा आपका वो किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा, फैटी एसिड। ठीक है, यहाँ पर लिखा है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ अमीबा। अमीबा का पूछना, अमीबा में जो आपका फिंगर लाइक एक्सटेंशन बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, किस फॉर्म में वो फूड को इंटेक करते हैं अपनी बॉडी में, सीड और प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, which of these juice is secreted by pancreas? pancreas कौन सा जूस सिक्रीट करता है, बताओ कौन सा जूस सिक्रीट करेगा पेंक्रियाज? हमने पढ़ा था ट्रिप्सिन। ठीक है, ट्रिप्सिन क्या करता था, बताओ। ट्रिप्सिन आपकी बॉडी में बेटा बचा हुआ प्रोटीन जो होता है वो डाइजेस्ट करता था। ठीक है, ये जो आपका पेप्सिन था ये कहाँ पर था, स्टमक में था। ठीक है, ये वाला कहाँ था, पेनक्रियाज में है। और बाइल जूस कहाँ पर था, ये आपका लीवर के अंदर था जो कि स्टोर हो रहा था आपके कहाँ पर, गॉल ब्लैडर। ठीक है, लास्ट है बेटा लाइपेज एक्ट ऑन, लाइपेज किस तरीके से एक्ट कर रहा है, क्या एब्जॉर्ब कर रहा था लाइपेज, फैट को, जो बचा हुआ बेटा आपका फैट था उसको ब्रेक डाउन करके यहाँ पर जाके वो स्टोर कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर जाके आपका बेटा कंप्लीट होता है ये न्यूट्रिशन वाला टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम स्टार्ट करेंगे आपका नेक्स्ट मोड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसका नाम है आपका बेटा रेस्पिरेशन। ठीक है, तो आई होप बेटा आप सबको ये टॉपिक समझ में आएगा। न्यूट्रिशन हमने कंप्लीट कर दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में बेटा आपको मैं न्यूट्रिशन के कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन भी दूंगी। ठीक है, जो आप करोगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।